दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या होता है। अब देखिए, हमने वर्क डन की बात की थी। जो वर्क डन हमारा होता है वो क्या होता है। वर्क डन उसको हम बोलते हैं कि फोर्स हमें चाहिए और कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ दूरी पे डिस्प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था हमारा वर्क डन। लेकिन जो ये वर्क डन है, क्या सभी जो है वर्क डन एक जैसा ही करते हैं, सेम रेट पे करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या एक ही तरह से सभी वर्क करते हैं। क्या जो सारी मशीन्स हैं एक ही तरह का वर्क करती हैं, सेम रेट पे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, या फिर वो अलग अलग रेट पे काम करती हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम समझेंगे। अब इसके लिए आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए दो बच्चे हैं ए और बी। तो एक ए चिल्ड्रन है, हमने उनको नाम दे दिए, एक बी चिल्ड्रन है। उनका जो वेट है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि वेट जो है इनका बिल्कुल बराबर है। अगर इसका जो है 20 kg है तो इसका भी 20 kg है। वेट दोनों का सेम है। और यहाँ पे एक रोप लगाई हुई है और इस रोप के ऊपर जो है इन दोनों को चलना है, यानी कि ऊपर जो है क्लाइंबिंग करनी है। तो ए और बी वेट सेम है इनका। तो मान लीजिए जो ए बच्चा है, ये जब इसने क्लाइंबिंग करनी स्टार्ट की तो ये जो है यहाँ से इसने स्टार्ट की फर्स्ट पॉइंट से, और यहाँ पर ये पहुँच गया कितने सेकंड में, मान लीजिए 15 सेकंड में पहुँच गया। और जो बी है वो मान लीजिए पहुँचा 20 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ चेंज, कि जो टाइम है इसने कम लिया और इसने ज़्यादा लिया। तो जो वर्क डन जो है दोनों के केस में सेम है। वर्क डन तो दोनों के केस में सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स जो है इन्होंने लगाई है और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो सेम रहा, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम है दोनों के लिए। लेकिन ए ने कम समय लिया है और बी ने जो है ज़्यादा लिया है। तो जो इस केस के अंदर बात करें तो किसने वर्क डन जो है, अगर हम कहें कि जो वर्क है कम टाइम में किया है, ज़्यादा वर्क कम समय में किया है, ये हम कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि जो स्ट्रोंगर पर्सन होगा, अगर हम बात करें किसी स्ट्रोंगर पर्सन की, स्ट्रोंगर मैन की, तो वो जो है किसी वर्क को कम समय में करेगा। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे एक्टिव था, स्ट्रोंगर था, तो उसने इसको 15 सेकंड में कर दिया, कम समय लिया। और इसी तरह से कोई मशीन ले लें, कोई पावरफुल व्हीकल ले लें, वो आपको जो है कम समय में जो है ज़्यादा दूरी तय करके दे देती है, या जल्दी अपने जो डेस्टिनेशन में पहुँचा देती है। तो यहाँ पर आ जाती है जो टर्म आती है वो आती है पावर की टर्म। तो यहाँ पर जो एक नई टर्म निकल कर आती है वो आती है पावर। पावर क्या होती है, अब इस पावर को समझते हैं। अब देखिए जो पावर है वो जो है स्पीड ऑफ वर्क डन, आप इसको बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ वर्क डन, ये आप इसको कह सकते हैं। स्पीड ऑफ वर्क डन से क्या मतलब है कि जो वर्क डन है कितनी तेजी से किया गया है या फिर कितना स्लो किया गया है। अब पावर जो है वो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है सीधा जो है इसका हम बात कर रहे हैं, किसी की भी पावर की बात कर रहे हैं, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी वर्क करता है W इन टाइम T में, कोई भी चीज़ हो, तो पावर का जो फॉर्मूला बनता है, पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क बाय टाइम ये फॉर्मूला बनता है, और वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, टाइम को T से। तो W बाय T जो है स्मॉल t से, और W बाय T जो है ये जो है पावर का फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है, यहाँ पे अगर देखें टाइम नीचे है, पावर ऊपर है। जितना कम समय लेगा कोई भी मशीन है या मैन है काम करने में, पावर उतनी ही बढ़ जाएगी, यानी कि पावर उतनी ज़्यादा होगी जितना, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात है। इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से देखें तो T जो है जितना कम होगा P उतनी ज़्यादा होगी, और T जितना ज़्यादा होगा P उतनी कम होगी। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, तो जितना कम समय लेगा कोई भी व्यक्ति काम करने में, उतनी उसकी पावर जो है ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं जो पावर की यूनिट होती हैं। अब पावर की यूनिट क्या होती है, तो इसकी जो यूनिट तय की गई है वो है वाट। अब जो वाट क्यों तय की गई है, ये रखी गई है साइंटिस्ट के नाम पे जो थे जेम्स वाट, तो उनके नाम पर जो है वाट इसको यूनिट दे दी गई है। और इसका अगर सिंबल की बात करें तो हम इसको जो है W सिंबल देते हैं, कैपिटल W। ये कैपिटल W जो है इसका सिंबल होता है।
तो वाट जो है इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें 1 वाट पावर की, तो 1 वाट पावर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, जो कि वर्क करेगा। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, 1 जूल, और यहाँ पे टाइम की सेकंड। तो 1 वाट, अगर हम 1 वाट की बात करें तो वो पावर क्या होगी, अगर वर्क कोई भी चीज़ करती है 1 जूल का पर सेकंड, वो 1 वाट कहलाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकंड, इस तरह से लिख सकते हैं। s की -1 लिखिए या जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो वाट जो है इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, इसके बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के, तो इसके बराबर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो इसके अंदर कुछ बड़ी जो एनर्जी की टर्म भी आ जाती हैं, बड़ी एनर्जी की टर्म किस तरह से आ जाती हैं तो वो देख लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट को हम कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट, तो ये जो हमारा बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलो है, किलो को सीधा 1000 और वाट ये पीछे है ही 1000 वाट, 1000 वाट्स के बराबर होगा। और अगर हम 1 किलो वाट की बात करें तो ये जो है हमारा, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि KW लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 और कैपिटल W, यहाँ भी कैपिटल W है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर लिख सकते हैं। या फिर 1 किलोवाट को ही आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1000, अब जो वाट है किसके बराबर थी, जूल पर सेकंड के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर 1000 जूल सेकंड -1 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो पावर है किसी भी चीज़ की वेरी करती है टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या है, जो वर्क है कोई भी चीज़ है अलग अलग रेट पे करते हैं, कोई भी चीज़ जो है मीनिंग अलग अलग रेट पे कोई भी चीज़ काम करती है। इसी तरह से एक और यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है, वो आ जाता है एवरेज पावर का, एवरेज पावर। अब ये जो एवरेज पावर है ये क्या होती है और ये लेनी क्यों पड़ती है, देखिए अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो आप जो है, मान लीजिए आपको 1 घंटा दिया गया कोई काम करने के लिए, इस 1 घंटे के दौरान जो है ऐसा तो नहीं है कि हर सेकंड आप उतना ही फोर्स से काम करेंगे, उतना ही जल्दी काम करेंगे, कई बार आप जल्दी भी करेंगे, कई बार स्लो भी करेंगे, तो इस तरह से, तो वहाँ पे बात आ जाती है एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा मान्य यहाँ पे रहता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, जो एवरेज पावर है ये आ जाता है हमारा कि जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है, टोटल एनर्जी। अब इसमें टोटल एनर्जी कंज्यूम की बात कर लेते हैं या टोटल वर्क डन की बात कर लीजिए। टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड है हमारी डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लिया, टोटल की बात आ जाती है। अगर हम एवरेज की बात करते हैं कि 1 घंटे के अंदर टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई हमारी, और टोटल टाइम जो है हमने 1 घंटा लिया, तो आ जाती है एवरेज पावर, यानी कि किसी भी व्यक्ति की या किसी मशीन की एवरेज पावर क्या है। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। अब इसके अंदर ही जो है एक और जो है हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो होती है हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये क्या है, तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे, देखिए अगर हम जूल की बात करें, जूल किसकी है, वर्क डन की यूनिट है। अभी यूनिट हमें सभी याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें यूनिट जूल की, अब इसी के अंदर ही 1 जूल की या यूनिट जूल की बात करें तो वो काफ़ी स्मॉल हो जाती है। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बतानी हो तो हम क्या करेंगे, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी कि हम यूज़ करते हैं 1 किलोवाट आवर। ये काफ़ी स्मॉल है अगर कोई बड़ी क्वांटिटी बताना हो एनर्जी की, इसीलिए हम बिगर यूनिट का यूज़ करते हैं 1 किलोवाट हावर। अब ये 1 किलोवाट हावर है क्या, अब मान लीजिए कोई मशीन है, अब कोई एक मशीन है और जो यूज़ करती है हमारी, मान लीजिए 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ करती है एवरी सेकंड, वही होती है पावर, तो जूल पर सेकंड। मान लीजिए 1000 जूल पर सेकंड वो यूज़ कर रही है। अब हमें इस मशीन की अगर मान लीजिए 1 आवर के लिए निकालनी है, 1 आवर के लिए एनर्जी यूज़ निकालनी है, तो ये कितनी कंज्यूम करेगी, ये करेगी 1 किलोवाट आवर जो है कंज्यूम करेगी।
तो यहाँ पे जो 1 आवर के लिए अगर हम निकालें तो 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जो है ये कंज्यूम करेगी। इसी तरह से जो 1 किलोवाट आवर जो है एनर्जी यूज़ की है 1 आवर में एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, इसका तो यही मतलब है। यानी कि 1 किलोवाट अगर आवर की बात करें, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। इसके अंदर क्या आ गया, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 आवर के लिए यूज़ एनर्जी कंज्यूम की है। 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1 आवर को सेकंड में कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकंड है, यानी कि 60 इंटू 60 3600 जो है सेकंड्स हो जाएंगे हमारे। तो ये सेकंड है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36,000,000 यही आ जाएगा। और वाट जो है और इंटू सेकेंड, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जूल के बराबर आ जाएगा। देखिए जो वाट है वो किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के। अगर जूल की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड। तो ये क्या है, वाट इंटू सेकंड है, तो यहाँ पे आप जूल लिख सकते हैं। अब 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पे इसका मतलब 3.6। अगर आप इन जीरो को जो है 10⁻⁶ जूल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो है इस टर्म में आ गया। अब जो ये एनर्जी है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो हम घरों के अंदर एनर्जी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कमर्शियल हमने नाम दिया कि इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, तो वो जो है यूजुअली 1 किलोवाट आवर में ही उसको शो किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ड्यूरिंग ए मंथ, अगर हम पूरे महीने के बिल की बात करें, उसको हम शो करते हैं यूनिट्स के अंदर। जैसे हम घरों में बात करते हैं कि मीटर ने कितनी यूनिट कंज्यूम की है, यहाँ पे जो 1 यूनिट होती है, अगर हम 1 यूनिट की बात करें जो घरों के अंदर हम बात करते हैं, तो 1 यूनिट हमारा, इसका क्या मतलब होता है कि वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो ये चीज़ जो है कि कितनी एनर्जी वो जो है 1 घंटे में जो है कंज्यूम कर रहा है, या कहें कि जो अगर 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये तो हमने निकाली है इस रेट पे, 1000 जूल पर सेकंड के रेट पे। तो इसी तरह से जो 1 यूनिट है घरों के अंदर, 1 यूनिट को हम 1 किलोवाट आवर से हम उसको बता सकते हैं। तो इस तरह से जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है उसके लिए बड़ी टर्म चाहिए होती हैं, बड़ी बड़ी टर्म, यानी जूल से तो हम आप नहीं सकेंगे, छोटी टर्म हो गई। तो 1 किलोवाट आवर 1 घंटे में जो है कितनी जो है एनर्जी है, यानी कि वो कंज्यूम हो रही है, या कितने के बराबर है। अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर इतने के बराबर है, तो इतनी बड़ी बड़ी टर्म चाहिए होती हैं। तो इन्हीं के हिसाब से जो है आगे हम जो है 10 किलोवाट आवर है या 50 किलोवाट आवर है, उस हिसाब से उसको काउंट करते हैं। तो ये था हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और जो हमने पढ़ा रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।